अरे वाह! हम लोग आज एक ऐसे संत कलाकार के विषय में जानेंगे जिन्होंने शांति निकेतन में अपना जीवन व्यतीत किया और कला के ऐसे प्रतिमान को स्थापित किया जो वास्तव में एक अचंभित कर देने की मानसिक प्रक्रिया को जन्म देता है। जी हाँ, वो कलाकार हैं सुप्रसिद्ध कलाकार विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 7 फरवरी 1904 को बेहला नामक स्थान पे कोलकाता में हुआ। उन्होंने कला शिक्षा के लिए 1919 में विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। वे नंदलाल बोस के छात्र थे और मशहूर मूर्तिकार रामकिंकर बैज के सहपाठी थे। दोनों साथ में अध्ययन किया करते थे। शांति निकेतन में कला शिक्षा लेने के बाद उन्होंने वहीं शिक्षक बनकर कई प्रतिभाशाली छात्रों को प्रेरित किया, जिनमें चित्रकार जौहर दास गुप्ता, के.जी. सुब्रमण्यम, बिहोर राम मनोहर सिन्हा, मूर्तिकार और प्रिंट मेकर सोमनाथ होर, डिजाइनर रितेन मजूमदार और फिल्म निर्माता सत्यजीत रे तक उनके शिष्य रहे हैं। इनके नाम उल्लेखनीय हैं। 1937 से 1938 के मध्य में इन्होंने जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने जापानी चित्रकार तोबा सोजो के साथ कार्य किया। उन्होंने काठमांडू संग्रहालय में क्यूरेटर का कार्य किया और राजस्थान में बनस्थली विद्यापीठ में भी अध्यापन किया। बनस्थली विद्यापीठ में आज भी विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा बनाया गया एक म्यूरल वहाँ की भित्ति पर संरक्षित है, बनाया गया है। आप लोग वहाँ बनस्थली यदि कभी घूमने जाएं तो उस म्यूरल को अवश्य देखें। वहाँ पे आपको अनेक चित्रकारों के, अनेक हिंदुस्तान के वरिष्ठ अनेक चित्रकारों के द्वारा बनाए गए म्यूरल दिखेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी लीला के साथ, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी पत्नी लीला के साथ मसूरी में एक कला प्रशिक्षण विद्यालय भी शुरू किया था। कला प्रशिक्षण का विद्यालय शुरू किया। बाद में वे फिर कला भवन लौट कर आए और यहाँ पर प्राचार्य बनकर अपनी सेवा दी। 1956 ईस्वी में नेत्र ज्योति से उनको पीड़ा होने लगी। उसके बावजूद वे कला सृजन में लगे रहे। उनकी कला में समय समय पर शांति निकेतन में आने वाले चीनी और जापानी कलाकारों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। उनकी चित्र शैली पश्चिमी आधुनिक कला और प्राचीन इतिहास की आध्यात्मिकता से अवशोषित मुहावरों का जटिल मिश्रण थी। इसी तरह उन्होंने मुगल और राजपूत काल के भित्ति चित्रों और भारतीय लघु चित्रकला के प्रयोगवादी सिद्धांत से अभूतपूर्व म्यूरल प्रस्तुत किए। उनके प्रकृति चित्रण से सिद्ध होता है कि दृष्टिहीनता उनके कला सृजनता में, कला के सृजन में कभी भी बाधा नहीं बनी, बल्कि वो उन्हें आंतरिक दृष्टि प्रदान की, जिससे उनकी कला में एक आत्मिक वैभव दिखता है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में उनके फ्रेस्को पेंटिंग्स में मध्य युग में के जो संत हैं, मध्य युग के जो संत रहे, जैसे कबीर, दादू और रविदास आदि के जीवन दर्शन और प्रेम और सहिष्णुता को अद्भुत प्रकार से प्रस्तुत किया है। 1974 में उन्हें पद्म विभूषण से और 1977 में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा देशीय कोट्टम सम्मान से सम्मानित किया गया। याद रखें दोस्तों, ये जो देशीय कोट्टम सम्मान है, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी से विनोद बिहारी मुखर्जी को प्राप्त हुआ था। उनके शिष्य सत्यजीत राय ने उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी, जिसका फिल्म का नाम है द इनर आई। द इनर आई नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण में, उस डॉक्यूमेंट्री में विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन वृत्त और कृतित्व को बखूबी सत्यजीत राय ने बहुत ही उम्दा तरीके से प्रस्तुत किया है। 11 नवंबर 1980 में 76 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता है।
विनोद बिहारी मुखर्जी की ये यात्रा जो रही वो अत्यंत रोचक रही। जब आँख की से दृष्टि चली गई तब उनकी कला यात्रा में जो प्राणवत्ता आई वो और भी अनेक कला विद्वानों ने उल्लेख किया है, उनको सराहा है। स्वयं हमारी शिक्षिका डॉक्टर भानु अग्रवाल विनोद बिहारी मुखर्जी की कला के विषय में अनेक अनेक वृत्तांत सुनाया करती थी, उनकी यात्रा के विषय में सुनाया करती थी। विनोद बिहारी मुखर्जी की जो बिटिया हैं वो भी आज भारत की समकालीन कलाकार रही हैं और उन्होंने भी, मृणालिनी मुखर्जी का नाम आपने सुना होगा। तो मृणालिनी मुखर्जी जो शिल्प निर्माण करती रही, मूर्ति कला निर्माण करती रही, मूर्ति कला के लिए इन्होंने जूट के रेशों का प्रयोग किया। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की वो पुत्री रही हैं। तो अब आइए हम लोग विनोद बिहारी मुखर्जी के कुछ एक चित्रों को भी देखें, हम लोग उनकी बारीकियों, उनकी कला से प्रेरणा ग्रहण करें, उनकी बारीकियों को देखें कि कैसे नेत्र से कम दिखने के बाद और कुछ ऐसे समय में बिल्कुल न दिखने के बाद अनुमान से उन्होंने कैसे रंगांकन किया, कैसे चित्र बनाया। धन्यवाद।